राम राम दोस्तों और मेरे गढ़वा गढ़वा भाई बहनों और कंछा आप लोग खूब वेला आशा कर दो परम परमात्मा की दुआ से सब लोग ठीक वेला आप लोग। और मेरे हिंदी भाई दोस्तों, अंग्रेजी भाई दोस्तों या जो भी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, जो हिंदी समझ पाते हैं, उन लोगों को मेरी राम राम। तो दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जिसने इस संसार को बनाया, इस प्रकृति को बनाया और इस इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया है, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा के बारे में ही अपने कुछ विचार अभिव्यक्ति आपके सामने व्यक्त करने की आज्ञा चाहूँगा। तो अब दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है उस परमपिता परमात्मा के बारे में, हम कह भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि इस इतना बड़ा है कि उसको ना तो हम, चाहे हम पूरे जंगल को की लकड़ी को अगर पेंसिल बना दे फिर भी उसके बारे में लिख नहीं सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात। पर चलो दोस्तों, बस जो हम आज जो समय या जो भी इस कलयुग में हम रह रहे हैं, तो इस समय अब लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई परमपिता परमात्मा को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई मतलब अपने अपने तरीके से सब इंसान का अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। लेकिन मैं जो मानता है अच्छी बात, जो पूजा पाठ मंदिर सबके अपने अपने है, तो जो मानता है अच्छी बात, जो नहीं मानता मैं तो बस उन दोस्तों से यही कहूँगा कि नहीं मानते अच्छी बात, पर कभी भी मतलब ये जो मानते हैं उनको कभी इस तरीके से उनके साथ व्यवहार ना करें कि उनको बुरा लगे, क्योंकि सबकी अपने अपनी एक सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं। बाकी दोस्तों, जो दोस्त नहीं मानते, मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि देखो, इतना तो हम सब जानते हैं और विज्ञान ने भी ये अभी तक इतनी मतलब तरक्की करने के बाद अभी तक पता नहीं लगा पाया कि इंसान के अंदर वो क्या चीज़ है कि जो बोल रही है, जो आप लोग सुन रहे हो, जो हम देख रहे हैं, कि मतलब ये क्या है और क्या इस शरीर से वो चीज़ निकल जाती है तो उसके बाद इंसान कुछ मतलब डेड हो जाता है। तो दोस्तों, ये क्या है? तो मेरा तो यही मानना है कि यही पिता परमात्मा का वो स्वरूप है जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, कि यही परमात्मा है। अगर आप कुछ भी नहीं मानते तो इस चीज़ को तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जो हमारी ये हृदय गति चल रही है, कैसे चल रही है, कौन सी शक्ति है जो इसको चला रही है, तो है दोस्तों, कुछ तो है। तो जो नहीं मानते, मैं उन लोगों के लिए विशेषकर ये कहना चाहूँगा कि परमपिता परमात्मा है या नहीं है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उनको मतलब जो मानते हैं उन लोगों को कई बार मैंने देखा है कि हम नहीं मान रहे होते, या तो हम दूसरे लोगों को भी वो करते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। या अब धर्मों की ही बात आ जाती है तो सबके अलग अलग धर्म हैं। देखो हमारे इस उसमें चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सबके अपने अपने भगवान को मानने के अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, सब अच्छा है, चाहे किसी भी रूप में है। परमात्मा तो दोस्तों एक ही है। ये हमें हमारे गुरु ने सिखाया है कि परमात्मा का रूप एक ही है। आप उसको मानने के चाहे कई तरीके हो सकते हैं, उसको समझने के बहुत तरीके हो सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो परमपिता या भगवान के इतने रूप बताए गए हैं, लेकिन जो शक्ति है वो एक ही है, और वो है ये हमारे अंदर। तो दूसरी बात दोस्तों, कि अपने जीवन में जो भी हो, एक गुरु जरूर बनाएं जो कि आपको सही दिशा और दशा दे सके, क्योंकि वो गुरु ही है जो हमें सही हो दिशा दिखा सकती है, सही दिशा और सही मतलब उस पिता परमात्मा की व्याख्या कर सकती है। तो उसके बारे में तो अब ज़्यादा दोस्तों मैं क्या ही कहूँ, लेकिन बस मैं उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ कि वो हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमें सही मार्ग दिखाए, और हमारा बहुत सब दोस्तों, जो भी हमारा एक इतना बड़ा संसार है, सबको एकजुट बनाए रखे और सब पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। बस क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मानता हूँ, तो इसलिए मैं तो
उस परमपिता पिता की बहुत वो करता हूँ, और मैं उसके बिना, मैं तो उसको ही मान के अगर कोई कार्य भी करता हूँ तो बस उसको ही सामने रख के करता हूँ। क्योंकि दोस्तों मेरे को लगता है कि अगर वो है तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो फिर हम भी नहीं हैं। तो परमपिता परमात्मा को याद करते हुए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग चाहे जैसे भी करते हो, पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो, चाहे चर्च जाते हो, आप जहाँ भी जाते हो बहुत आदर से ही जाएं, बहुत मतलब निरादर ना करें कभी भी इंसान। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम चाहे मंदिर जाए ना जाए, लेकिन अपने कर्मों को इस तरीके से बनाएं कि हम अगर मंदिर ना भी जा पाएँ, हम अगर पूजा ना भी कर पाएँ, पूजा पाठ, लेकिन हमारे कर्म कुछ इस तरीके के हैं कि वो भी किसी पूजा से कम नहीं। अगर प्रमाण हमारे गुरु ने तो हमें यही सिखाया है कि अगर हम अपने कर्मों से किसी का बुरा नहीं करते हैं, या हमारे कर्मों से अगर हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं तो वो भी एक पूजा ही है, वो भी एक पूजा है। तो दोस्तों ये तो हमारे अपने हाथ की बातें हैं, ये तो बहुत आसान है हम लोगों के लिए कि हम कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे कि मतलब परमपिता परमात्मा का निरादर हो, या उसको हम कहीं मतलब न चाहते हुए भी उसका निरादर कर दें। तो दोस्तों अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कहने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं इसके ऊपर अब ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो दोस्तों मैं बस उस परमपिता परमात्मा से यही अरदास करूँगा कि मुझे भी सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और मेरे इस सारे संसार अपने भाई बंधु एवं सारे ही जो सृष्टि का उसने आज इस बनाई है उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, सही मार्ग दे, सबको उन्नति दे। और इसी बात के राह में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फिर से अगली वीडियो में मिलता हूँ। और दोस्तों अब एक बात यहाँ पे, जो मेरा दूसरा वीडियो रहेगा वो माता पिता के ऊपर रहेगा, क्योंकि अब मैं ये भी कहना चाहूँगा जो लोग अगर ये भी कई लोगों के मुझसे मैंने सुना है कि परमपिता परमात्मा होता ही नहीं है। तो देखो दोस्तों मैं कहता हूँ माता पिता तो हैं आपके, तो देखो दोस्तों मैं माता पिता को भी भगवान, अगर परमपिता परमात्मा के बाद कोई है उसका रूप, जो अगर आप उसको शारीरिक रूप में देखना चाहते हैं तो माता पिता से ऊपर। तो इसके लिए मैं अब अगली वीडियो में आपसे अपने विचार व्यक्त करूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों, और गढ़ो भाई बहनों आपको भी राम राम। अगली वीडियो में मिलना, धन्यवाद।